अभी हम लोग जो है गोड्डा जो मेन चौक है, जो कारगिल चौक जिसको बोलते हैं, वहाँ से हम लोग इस रोड से इस तरफ से आए हैं और तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर के बाद ये यहाँ पे हम लोग इस चौक पे पहुँचे हैं। और ये जो सीधी रोड जाती है बिहार की तरफ, ये रोड जाती है और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद जो है वो बिहार का बॉर्डर है, बिहार का जो वो सीमा है। और ये जो रोड इस साइड में आप दाहिने साइड में आप देख रहे होंगे, इस रोड से अंदर जाने के बाद जो है वो अडानी पावर प्लांट वो वहाँ पे मिलने वाला है। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार यादव। अच्छा, यहाँ पे इस चौक पे आप हैं तो क्या अडानी जाने का तो यही रास्ता है ना? हाँ साहब, यही रास्ते हैं। तो यहाँ पे आपको रखा गया है, क्या मकसद है? आप क्या किसके तरफ से, अडानी पावर प्लांट की तरफ से या जिला प्रशासन? अडानी पावर प्लांट से हूँ मैं। तो यहाँ रख रहने का क्या, आप कितने देर यहाँ पे रहते हैं और क्या मकसद, यहाँ पे क्यों रखा गया आपको? हम यहाँ 12 घंटा रहते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं 12 घंटा। और हमको इसलिए रखा है कि सही तरीके से गाड़ी इधर उधर न जाए। जो अडानी के लिए गाड़ी आता है उसको हम अपने कंपनी में भेजते हैं। अभी हम लोग जो है आगे से बढ़ते आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के बाद जो है वो प्लांट का जो मेन गेट है वो गेट है। तो आगे भी हम लोग चल करके देखते हैं क्या कुछ वहाँ पे है। इस वक्त हम अडानी पावर प्लांट गोड्डा जो है उसके मेन गेट के पास है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये लिखा हुआ यहाँ पे अडानी पावर झारखंड लिमिटेड गोड्डा। और जहाँ से बिजली उत्पादन टोटल जो है 1600 मेगावाट का यहाँ पे बिजली उत्पादन होना है। 2 यूनिट में ये ऑपरेट होना है 800 मेगावाट करके, जिसमें से कथित तौर पे ये जानकारी मिली है कि 800 मेगावाट का जो उत्पादन है वो यहाँ पे ऑपरेशन वो शुरू हो गया है और नेक्स्ट यूनिट वो भी जो है वो जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो ये पावर प्लांट आप देख रहे होंगे और तमाम जानकारी जो है वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो पावर प्लांट है जहां से बांग्लादेश बिजली जाना है। भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच MOU साइन हुआ है, जिसमें से ये MOU में ये 1600 मेगावाट की बिजली जो है वो बांग्लादेश यहां से भेजने की बात हुई है। इस वक्त हम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में हैं और ये जो लोकल इस गांव का नाम जो वो मोतिया है जी। हम लोग और ये पावर प्लांट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो निर्माण है, जैसा कि नाम से पता चलता है अडानी ने करवाया है। और इस प्रकार से ये जो प्लांट है इस तर्ज पे और भी कई सारे प्लांट का जो निर्माण वो अडानी जो है वो करवा चुके हैं। कुछ मध्य प्रदेश में और भी अलग अलग स्टेट में इस तरीके का जो प्लांट है, जो थर्मल प्लांट जिसको कहते हैं, जो कोयले पे डिपेंड होता है। जी हाँ, यहाँ जो बिजली का उत्पादन होना है वो कोयले से बिजली का उत्पादन होना है और इस प्रकार के प्लांट को थर्मल प्लांट बोलते हैं। जो स्टूडेंट जो किसी भी तरह की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर अगर वो जॉब की लालसा होती है तो वो ज़रूर चाहते हैं कि उसके जो है वो जगह पे जो है प्लांट आए या फिर कोई किसी भी तरह के इंडस्ट्री का जो है वो स्थापना हो। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता है, रोज़गार में किसी न किसी तरीके से ज़रूर यहाँ पे होता है। अभी जो है आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो प्लांट एरिया है, प्लांट एरिया के आसपास यहाँ पे एकदम पूरा खाली था, जो एकदम समझिए कि वो खेती का ज़मीन था। वहाँ पे तकरीबन यहाँ पे 100 से 100 प्लस ऐसे जो है छोटे से बड़े दुकान यहाँ पे जो है वो शॉप जो है वो लोकेलिटी के द्वारा खोले गए हैं और वो कहीं ना कहीं जो है वो रोज़गार पा रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर स्टूडेंट चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो है इंडस्ट्री की स्थापना हो और इससे जो है रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। इसके प्रोस एंड कॉन्स जो कहते हैं, अगर इंडस्ट्री आती है आपके जगहों पे तो इससे कुछ फ़ायदा भी है और कुछ इसमें जो है वो नुकसान भी होते हैं। तमाम यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है अलग अलग जो हमारे नेतागण हैं वो अलग अलग तरह से बयान दे रहे थे। गर्मी जो है पिछले सप्ताह यहाँ पे 45 डिग्री, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा, अगर ज़िले की बात करें तो गोड्डा ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो था 45 डिग्री जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे पहुँच गया था। जिसको लेकर के तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग तरीके का बयान दे रहे थे कि जो है अडानी पावर प्लांट है ये जो है वो कारण है जो है टेम्परेचर बढ़ने का। हो सकता है वो कारण हो, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, अडानी को जो है वो नहीं चलना चाहिए या फिर ये जो है बंद हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो कोरी जो है वो सिर्फ कहने का है, क्योंकि जो प्लांट शुरू हो गया है वो आपके सिर्फ जिले स्तर का प्लांट नहीं है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा कि ये भारत सरकार के द्वारा MOU साइन किया गया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा प्लांट जो है वो भारत सरकार के जो है वो अंतर्गत वो सारे चीज़ों का देख रेख कर रही है और उसके तहत ये सारा चीज़ बन रहा है। तो इसमें जो है तमाम छोटे बड़े या फिर आपके लोकल किसी प्रकार के नेता हैं या फिर आप किसी प्रकार के बयान को देकर के आप किसी भी चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। प्लांट चालू हो गया है और ये प्लांट हमेशा चालू ही रहेगा, ऑपरेट ही रहेगा।
हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो टेम्परेचर बढ़ने की बात हो रही है, उसको लेकर के कुछ आप अपने शहर में कर सकते हैं, तो आप नदियों को बचा सकते हैं। नदियाँ या फिर जो बारिश की पानी है जो है उसको संरक्षित कैसे किया जाए, नदियाँ जो बद से बदतर हो रही है उसको कैसे बचाया जाए, या फिर आपके शहर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्लांटेशन। आप प्लांटेशन का क्या किस प्रकार से योजना तैयार करते हैं, इस योजना में अडानी पावर प्लांट के मैनेजमेंट का कितना हाथ होता है, या फिर जिला प्रशासन किस प्रकार से पहल करते हैं, राज्य स्तर पे किस प्रकार से जो है वो पहल होता है, या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पे किस प्रकार से पहल होता है कि जो प्लांट है या फिर जो प्लांट के आसपास का जो एरिया है या फिर जो रेसिडेंशियल जो ज़िले का जो रेसिडेंशियल जो इलाका है किस प्रकार के कहाँ पे किस प्रकार से खाली ज़मीन है, या फिर रोड के जो किनारे जो प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन का किस प्रकार से आप जो योजना बना सकते हैं। ये सारा चीज़ बनाने के बाद कहीं ना कहीं जो है आपके शहर में जो हम लोग टेम्परेचर बढ़ने की बात कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत आप अंकुश लगा सकते हैं, और इससे जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग जो वो पानी और गाछ वृक्ष इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। तो प्लांट तो आप बंद नहीं करा सकते, लेकिन इस चीज़ों को इसके प्रभाव को अगर इसके कुछ थोड़े दुष्प्रभाव हैं तो उस चीज़ों को कैसे आप कम कर सकते हैं, तो इस चीज़ों पे जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर स्थानीय जिला प्रशासन है, स्थानीय नेता हैं, उनसे जो है गुजारिश होगी कि आप प्लांटेशन कैसे जो है आपके शहर में हो उस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, तो ये जो है वो काम की बात होगी। जो है बेवजह बयानबाजी से कहीं किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है, कहीं किसी को क्या जो आम जनता है उसको तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा कि आपके यहाँ अगर प्लांटेशन होगा तो फ़ायदा होगा, नदियों को बचाएंगे, उसमें पानी रहेगा तो फ़ायदा होगा। आप देख रहे हैं आनंद न्यूज़ 24।